लो भाई, बीपीएल राशन कार्ड वालों, बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी। अब ये बीपीएल कार्ड होंगे रद्द, डोर टू डोर होगी जांच। बीपीएल फ्री राशन में हो गया बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार बीपीएल बड़ी खबर। अब बीपीएल रीवेरिफिकेशन हो गया शुरू। फ्री राशन गेहूं, बाजरा, सरसों तेल, चीनी जाएगी कट। पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने बीपीएल और पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र से जुड़े रिकॉर्ड की दोबारा जांच शुरू कर दी है। अब कई जिलों में टीम घर घर जाकर सत्यापन करेगी और यह देखा जाएगा कि वास्तव में कौन परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है और कौन नहीं। इसी के साथ फ्री राशन योजना में मिलने वाले गेहूं, बाजरा, सरसों तेल और चीनी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई परिवारों में डर बना हुआ है कि कहीं उनका बीपीएल राशन कार्ड ना कट जाए, उन्हें मिलने वाला राशन कम या बंद ना हो जाए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले, इसलिए रीवेरिफिकेशन जरूरी है। आज की इस बड़ी खबर में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है, किन लोगों की जांच होगी, घर घर जाकर अधिकारी क्या पूछेंगे, कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, किन लोगों का बीपीएल राशन कार्ड कट सकता है, किन परिवारों को राहत मिल सकती है और राशन योजना पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज ही हम यह भी जानेंगे कि यदि किसी का नाम गलत तरीके से काट दिया जाता है तो वह दोबारा कैसे जुड़वा सकता है। हरियाणा के लाखों परिवार इस समय परिवार पहचान पत्र और बीपीएल वेरिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। गांव में चर्चा चल रही है कि सरकारी कर्मचारी डोर टू डोर जाकर जांच कर रहे हैं। कई जगह लोगों से आय, जमीन, वाहन, बिजली बिल और बैंक खाते की जानकारी भी मांगी जा रही है। ऐसे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी परेशानी से परिवार को बचाया जा सके। बीपीएल और ट्रिपल पी क्या है? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि बीपीएल और पीपीपी आखिर है क्या। बीपीएल यानी लो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। ऐसे परिवारों को सरकार की तरफ से कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसमें फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, गैस योजना व अन्य कई सुविधाएं शामिल हैं। वहीं पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हर परिवार का एक यूनिक डेटा तैयार किया गया है। इसमें परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, नौकरी, जमीन, वाहन, बैंक डिटेल और अन्य जानकारियां दर्ज होती हैं। सरकार इसी डेटा के आधार पर तय करती है कि कौन व्यक्ति किन योजना का पात्र है। सरकार का कहना है कि कई लोगों ने गलत जानकारी देकर बीपीएल लाभ ले रखा है। कुछ परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार वंचित रह जाते हैं। इसलिए अब दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। क्यों शुरू हुई बीपीएल रीवेरिफिकेशन? हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि कई ऐसे लोग बीपीएल सूची में शामिल हैं जिनकी आय अधिक है, जिनके पास बड़ी ज़मीन है या 4 पहिया वाहन है या परिवार में सरकारी नौकरी है। दूसरी तरफ कई
गरीब परिवार ऐसे भी हैं जिनका नाम सूची में नहीं है। ऐसे परिवार लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें राशन व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इन्हीं शिकायतों के बाद सरकार ने दोबारा जांच का फैसला लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी करें। सरकार ये भी चाहती है कि पीपीपी डेटा पूरी तरह अपडेट रहे। यदि किसी परिवार की आय बढ़ गई है या परिवार की स्थिति बदल गई है तो उसका रिकॉर्ड भी अपडेट होना चाहिए। घर घर जाकर होगी जांच। सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल ऑनलाइन रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं किया जाएगा। कई जिलों में कर्मचारी और अधिकारी घर घर जाकर जरूरी डेटा जुटा रहे हैं। जांच के दौरान अधिकारी परिवार से कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कौन कौन कमाता है, कुल मासिक आय कितनी है, कितनी ज़मीन है, क्या परिवार के पास ट्रैक्टर या कार है या नहीं, कोई सरकारी नौकरी में तो नहीं, बिजली बिल कितना आता है महीने का, घर पक्का है या कच्चा, बैंक खाते की जानकारी, गैस कनेक्शन है या नहीं। कई मामलों में दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि अपने ज़रूरी कागजात ज़रूर तैयार रखें। किन लोगों का बीपीएल कार्ड कट सकता है? रीवेरिफिकेशन के बाद कई लोगों का नाम सूची से हटाया जा सकता है। खासकर ऐसे परिवारों पर नज़र रखी जा रही है जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है। संभावित रूप से इन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जिनकी आय तय सीमा से ज़्यादा है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, परिवार में सरकारी कर्मचारी होने पर, बड़ी कृषि भूमि वाले परिवार, आय छुपाने वाले लोग, गलत दस्तावेज देने वाले लोग, शहरों में व्यवसाय करने वाले लेकिन बीपीएल का लाभ लेने वाले परिवार। तो सरकार का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति पात्र नहीं है तो उसका कार्ड हटाया जाएगा ताकि असली जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। किन लोगों को मिलेगा फ़ायदा? रीवेरिफिकेशन का फ़ायदा उन गरीब परिवारों को मिल सकता है जो अब तक योजनाओं से बाहर थे। कई बार तकनीकी गड़बड़ी या गलत डेटा के कारण पात्र परिवारों का नाम सूची में नहीं आ पाता है। यदि जांच में वे योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें दोबारा शामिल किया जा सकता है। ऐसे परिवार जिन्हें फ़ायदा मिल सकता है कौन से? मजदूर परिवार, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग गरीब परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, कम आय वाले ग्रामीण परिवार, कच्चे मकान में रहने वाले लोग, बेरोजगार परिवार। सरकार का दावा है कि नई जांच में वास्तविक गरीब परिवारों को न्याय मिलेगा। तो भाई फ्री राशन योजना पर क्या असर पड़ेगा? हरियाणा में लाखों लोग राशन डिपो से गेहूं, बाजरा, चीनी व अन्य खाद्य सामग्री लेते हैं। कई परिवारों को सरसों तेल भी दिया जाता है। अब लोगों में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं उनका राशन बंद न हो जाए। यदि कोई परिवार जांच में अपात्र पाया जाता है तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। ऐसे परिवार को फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है। दूसरी तरफ जो पात्र पाए जाएंगे उन्हें योजना का लाभ जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि राशन केवल जरूरतमंदों तक ही पहुंचना चाहिए। गेहूं, बाजरा और चीनी कटने की चर्चा क्यों है? पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और गांव में यह चर्चा चल रही है कि राशन में कटौती हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि गेहूं कम मिलेगा, बाजरा बंद हो सकता है या सरसों तेल और चीनी में बदलाव हो सकता है। हालांकि कई बार अफवाहें भी तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए लोगों को केवल सरकारी सूचना पर भरोसा करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि कोई परिवार अपात्र पाया गया तो उसको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए रीवेरिफिकेशन को बहुत गंभीर माना जा रहा है। लोगों में बड़ी चिंता। गांव और शहरों के लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है। कई गरीब परिवार डर रहे हैं कहीं गलती से उनका नाम न कट जाए। कुछ लोगों का कहना है कि PPP में उनकी आय गलत दिख रही है। किसी की आय ज़्यादा दर्ज हो गई तो किसी के परिवार का डेटा अपडेट नहीं हुआ।
ऐसे में लोग सीएससी सेंटर और सेल केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग अपने दस्तावेज अपडेट करवा रहे हैं ताकि भविष्य में परेशानी न हो। PPP में गलत आय होने पर क्या करें? यदि किसी परिवार की आय गलत दर्ज हो गई तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। इसके लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल, सरल केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आय सही करवाने के लिए ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं: आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, नौकरी से संबंधित दस्तावेज, राशन कार्ड। सही डेटा अपडेट होने के बाद परिवार को राहत मिल सकती है। अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तरह पारदर्शिता से होनी चाहिए। किसी गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि कोई अधिकारी गलत तरीके से किसी परिवार का नाम हटाता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। जिला स्तर पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा असर। बीपीएल और राशन योजनाओं का सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है। गांव में बड़ी संख्या में परिवार सरकारी राशन पर निर्भर हैं। कई गरीब परिवारों के लिए फ्री राशन ही सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में यदि कार्ड कट जाता है तो परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण गाँवों में लोग ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। शहरों में भी जांच तेज। केवल गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी जांच शुरू की गई है। शहरी क्षेत्रों में किराए के मकान में रहने वाले छोटे दुकानदार और मजदूर वर्ग के लोगों की जानकारी भी जांची जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी अच्छी आय होने के बावजूद वे बीपीएल लाभ ले रहे थे। ऐसे मामले में कार्रवाई की तैयारी है। राशन डिपो धारकों की भूमिका। राशन डिपो संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे सही जानकारी दें। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से राशन ले रहा है तो उसकी जानकारी विभाग को दी जा सकती है। कई जगह डिपो पर लोगों से दस्तावेज अपडेट करवाने को कहा जा रहा है। क्या दोबारा बन सकता है कटा हुआ बीपीएल कार्ड? यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से हट जाता है तो वह दोबारा आवेदन कर सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग से अपील करनी होगी। जांच के बाद यदि परिवार योग्य पाया जाता है तो उसका नाम फिर से जोड़ा जा सकता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने दस्तावेज सही रखें, समय समय पर अपडेट कराते रहें। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई बीपीएल और PPP रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया राज्य के लाखों परिवारों को प्रभावित कर सकती है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं लोगों में चिंता बढ़ी हुई है कहीं उनका राशन कार्ड बंद न हो जाए या फ्री राशन में कटौती न हो जाए। घर घर जाकर होने वाली जांच के दौरान परिवारों की आर्थिक स्थिति, आय, जमीन, अन्य रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। यदि कोई परिवार अपात्र पाया जाता है तो उसका बीपीएल कार्ड हटाया जा सकता है। वहीं पात्र गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने परिवार पहचान पत्र, अन्य दस्तावेज अपडेट रखें, गलत जानकारी से बचें, केवल सरकारी सूचना पर भरोसा रखें। आने वाले समय में यह अभियान और तेज हो सकता है, इसलिए हर परिवार को सतर्क रहने और अपने रिकॉर्ड को सही रखने की जरूरत है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अब योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करना चाहती है। बीपीएल रीवेरिफिकेशन और फ्री राशन योजना को लेकर आगे भी जानकारी सामने आती रहेगी। ऐसे में लोगों को जागरूक रहना होगा और किसी भी अफवाह से बचना होगा। मैंने हरियाणा बीपीएल फैमिली आईडी रीवेरिफिकेशन, घर घर जांच और फ्री राशन कटौती से आपको सच्ची और ऑथेंटिक खबर बता दी है। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी, ऐसी ही खबर लेने के लिए आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आने वाली खबर, बड़ी अपडेट का आपको पता लगे और गवर्नमेंट की उस स्कीम का आप लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर धूप में निकलें तो सफ़ेद तौलिया, वाइट टॉवेल
वह पानी की बोतल साथ लेकर निकलें।